हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अकेडमी। मैं हूं इकबाल खान, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है G7 शिखर सम्मेलन। ठीक है, जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। तो G7 शिखर सम्मेलन के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, हम इस वीडियो में आप देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे G7 शिखर सम्मेलन है क्या, इसकी स्थापना कब हुई है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, 2023 का जी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। ठीक है, 2024 का G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है वर्तमान में अभी, और 2025 का शिखर सम्मेलन कहाँ पे होना है, और कौन कौन से देश इसके सदस्य देश है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, बनने की संभावना है। दोस्तों, इस वीडियो में पूरा कवर किया है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं G7 शिखर सम्मेलन है क्या आखिर। यह शिखर सम्मेलन एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। यह एक अंतरराष्ट्रीय मंच है जो सदस्य देशों के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। जो सदस्य देशों के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, मतलब प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है। और यह एक अंतर सरकारी संगठन है। यह एक अंतर सरकारी मतलब दो देशों के बीच यह कार्य करता है, जिसमें आर्थिक नीतियां, सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जी शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई। तो इसकी जो जी शिखर सम्मेलन की स्थापना G6 के रूप में हुई है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है। और कब हुई है, इसकी 1975 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, और बाद में 1976 में कनाडा जब शामिल हुआ इसमें, तो यह G7 कहलाया। ठीक है, अब देखिए G7 को ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं, और इसकी स्थापना जो G6 के रूप में हुई थी वो कब हुई थी, 1975 में। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं G7 शिखर सम्मेलन की स्थापना के समय देश कौन से थे। ठीक है, कौन कौन से देश थे। तो पहला फ्रांस देश था, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और इटली। ये 6 देश थे। जब इसे हम क्या बोलते थे, G6 बोलते थे। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में। और 1976 में जब कनाडा इसमें शामिल हो गया, तो ये क्या बन गया, G7। ठीक है, और ये 6 देश इसमें शामिल थे। और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद ये G7 कहलाया। तो इसमें इस वीडियो में एक एक पॉइंट कवर किया गया है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं G7 का मुख्यालय। तो G7 का कोई भी आधिकारिक मुख्यालय नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आ जाता है, सब पूछ लिया जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो हम अक्सर गलत कर देते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन जब इसकी स्थापना हुई थी तभी हुआ था, फ्रांस के रैम्बॉय-लेट में। इसमें इसकी सभी 6 सदस्य देश शामिल हुए थे, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम। ये आपको ध्यान रखना। बाकी देश जो रहते हैं वो आमंत्रित किए जाते हैं, जैसे भारत को आमंत्रित किया गया है G7 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं G7 2023 सम्मेलन। देखिए, G7 का जो 2023 की हम बात कर रहे हैं, 2024 की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, G7 का जो 49वां शिखर सम्मेलन हुआ था 2023 में, ये जापान के हिरोशिमा में हुआ था, जहां पे परमाणु बम फेंका गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ठीक है, और G7 का जो 50वां शिखर सम्मेलन है 2024 में अभी हाल ही में हुआ है, वो इटली के अपुलिया के फसानो शहर में बोर्गो इग्नाजिया में आयोजित हुआ है। और इसकी तिथि क्या है, 13 जून से 15 जून, 13 जून से 15 जून तक यह चला है। इसकी अध्यक्षता की है इटली की जो पीएम है जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। जहां पर आपको ध्यान रखना है, जहां पर इसका शिखर सम्मेलन होता है, वहां का पीएम, जो भी वहां का राष्ट्राध्यक्ष होता है, वह इसकी अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी की यह पहली विदेश यात्रा थी। इटली की जो यात्रा है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की यह पहली यात्रा इटली थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यहां से आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। G7 का 51वां शिखर सम्मेलन जो अगले साल होगा वो कनाडा में आयोजित होना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले जाएंगे, 2023 में कहाँ पे हुआ था या 2025 में कहाँ पे होना है। नेक्स्ट है G7 और यूरोपियन देश। देखिए, यूरोपियन देश जो है वो
बैठते हैं, शिखर सम्मेलन में आते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। तो G7 और जैसे भारत जाता है, G7 और यूरोपीय समुदाय के बीच प्रथम बार जो वार्ता हुई थी वो 1977 में लंदन में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, लंदन में हुई थी। वर्तमान में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष भी शिखर सम्मेलन बैठकों में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है G7 नेट जीरो स्थिति। नेट जीरो स्थिति मतलब वायुमंडल में किस देश में कितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको कम से कम करना, ठीक है। तो G7 का जो ध्येय है वो नेट जीरो स्थिति का जो इन्होंने लक्ष्य रखा है वो 2050 तक रखा है कि 2050 तक ये कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित कर लेंगे। वहीं अगर चीन की बात करें तो चीन का जो ध्येय है वो 2060 तक का है और भारत का ध्येय है 2070 तक का ग्रीन हाउस गैसों को कंट्रोल करने का है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इसमें वायुमंडल में छोड़ी जाने वाली जो ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल से बाहर निकालकर संतुलन की स्थिति प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट G7 और रूस की स्थिति क्या है। देखिए 1990 के दशक में रूस जो था वो इसमें शामिल हुआ और क्या बन गया, G8 बन गया। 1998 में रूस जो था वो आधिकारिक तौर पर G7 में शामिल हुआ और G8 कहलाने लगा। वहीं जब यूक्रेन क्रीमिया विवाद हुआ, रूस विवाद हुआ, रूस ने क्रीमिया को हड़प लिया और यूक्रेन विवाद हुआ 2014 में, इसे रूस को फिर से अलग कर दिया गया, ठीक है। और रूस को अब ये जो बचा G7 फिर से कहलाने लगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। 50वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं है इसका आंसर, गृह मंत्री अमित शाह नहीं है, विदेश मंत्री जयशंकर नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी। और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रधानमंत्री बनने के बाद यह है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पहली यात्रा होगी इटली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रूस G7 से किस वर्ष अलग हो गया। रूस जो था G7 से उस समय G7 से किस वर्ष अलग हो गया, तो ये हो गया 2014 में, मतलब 2014 तक जो था ये G8 कहलाता था, ये आपको ध्यान रखना है। और रूस जो इसमें शामिल हुआ था वो हुआ था 1998 में, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1998 से 2014 तक यह क्या कहलाता था, तो G8 कहलाता था। G7 का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1975 में इसका गठन हुआ था और 1975 में ही इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था। अगर ये वीडियो आपके कोई काम का है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।